तो हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का। कैसे हो सभी लोग? हेलो सर। सर सही है, ओ, अच्छा है। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया बढ़िया। तो देखो, हमने काफी सारी चीजें देखी है मार्केट के बारे में। तो आज का लेक्चर जो होगा ना, उसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके साथ साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस पूरा डीप में आज नहीं जाएंगे, बट थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, और फंडामेंटल एनालिसिस आज पूरा देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है, उसमें हमने जो भी चीजें देखी है, सभी लोगों को क्लियर है। इफ हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में देखा, उसके बाद ट्रेडर्स के बारे में देखा, कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि एफआईआई, डीआईआई, रिटेलर्स, एचएनआई, ये लोग कौन होते हैं। सारी चीजें क्लियर है। एनएससी, बीएससी, इसके बारे में बेसिक चीजें क्लियर है ना सभी को? बिकॉज देखो, हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस एट द एंड, ये जो छोटी छोटी चीजें है उससे ही बन के मिलके बनता है। तो आपको फर्स्टली यही चीजें नहीं पता होगी, तो फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो सभी चीजें क्लियर है ना सभी को? तो आज का डे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। देखो, एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या। आप क्या करते हो, किसी भी कंपनी का जो प्रीवियस का डाटा है, जो कंपनी का पूरा डाटा है उसका स्टडी करते हो। मतलब क्या, कंपनी का सेल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की इंडिविजुअल ग्रोथ, कंपनी के ओनर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एचएनआई उस कंपनी को किस तरीके से देख रहे हैं, एफआईआई उस कंपनी को किस तरीके से देख रहे हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या है। ये सारी चीजों को आप क्या करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी करते हो। जैसे डेप्थ है, उसके बाद कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सारी चीजों का वैल्यूएशन निकालते हो आप। देखो, अभी पूरा एक, अगर आपको पूरा थ्योरेटिकल सारी चीजें दी जाए और आपको उसका स्टडी करके एक नोट बनाना है, और उसको उसको उसके बाद उसको स्टडी करना है, तो आपको काफी दिक्कत जाती है। बट कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं, वो आपको सॉर्ट आउट करके मिलती है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से टूल्स हैं, और उससे हम किस तरीके से देख सकते हैं ये सारी चीजें। तो चलो, आप सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि सभी लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है कि नहीं। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस एवरीवन, सर। चलो, तो हम देखते हैं। देखो, अगर आप गूगल पे जाओगे यहाँ पे, जस्ट वन सेकेंड। जब आप गूगल पे जाओगे, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? स्क्रीनर। स्क्रीनर सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आती है ना, ये जो है लिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये वेबसाइट है स्क्रीनर। तो यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी का अगर एनालाइज करना होगा, तो इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी का एनालाइज कर सकते हो। चलो, एक कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक कंपनी बता देना आप भी, उसका आज हम स्टडी करेंगे। कोई भी एक कंपनी जो कि आपको पता होगी, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। जोमेटो इटर्नल। ओके, चलो, हम इंटरनल जोमेटो के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टडी करते हैं। चलो, यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी क्या है, जोमेटो। यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगी, यहाँ पे उसका क्या दिखेगा, मार्केट कैप। चलो, तो एक्चुअल में मार्केट कैप मतलब क्या, पता है किसी को मार्केट कैप मतलब क्या? देखो, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स। क्या? टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू, अगर प्राइस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट कैप। मतलब टोटल शेयर की वैल्यूएशन, टोटल कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट कैप। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, 3,19,000 करोड़ के आसपास। मतलब 3 लाख करोड़ इस कंपनी की क्या है, वैल्यूएशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा करंट प्राइस, मतलब आज शेयर की प्राइस क्या चल रही है, यहाँ पे आपको आज की प्राइस दिखेगी। उसके आगे अगर आओगे तो यहाँ पे हाई और लोज है। ये जो हाई है, ये जो हाई है 368 का, और लो है 190 का, ये है 52 वीक्स का। मतलब कंपनी ने 52 वीक्स में कितना लो बनाया, और 52 वीक्स का हाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है स्टॉक का पी रेशो। देखो, ये जो रेशोज है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, टोटल है ना 3 से 4 टाइप्स के रेशोज होते हैं। चलो, यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्टली न्यू स्लाइड पे देखते हैं, चलो। देखो यहाँ पे टोटल ना
तीन चार टाइप्स के रेशोज होते हैं। फर्स्ट होता है पी, प्राइस टू अर्निंग रेशो। सेकंड होता है बुक वैल्यू, ठीक है, ये बुक वैल्यू है। जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे स्क्रीन ये नहीं हो रही है, ये देखो। एक डिविडेंड यील्ड, एक फेस वैल्यू होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, पी रेशो और बुक वैल्यू। ये दो रेशोज होते हैं जो कि आपको क्या करने होते हैं, देखने होते हैं। पी रेशो मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब क्या कि मान लो पी रेशो 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 99, 98 रहेगा या फिर 60 रहेगा, 40 रहेगा, 30 रहेगा, तो सबसे बेटर है। 100 से जितना ज्यादा कम रहेगा उतना क्या रहेगा, कंपनी के लिए बेटर। तो पी का मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग। मतलब अगर कंपनी को 1 रुपए कमाना है तो आप कंपनी को कितना पे कर रहे हो? कंपनी अगर 1 रुपए कमा रही है तो उसके लिए आप कितना पे कर रहे हो कंपनी को? अगर 100 रुपए पे कर रहे हो तो इसका मीनिंग है कंपनी 100 रुपए खर्चा कर रही है 1 रुपए कमाने के लिए। 60 रुपए पे कर रहे हो तो कंपनी 60 रुपए खर्चा कर रही है 1 रुपए कमाने के लिए। मतलब यहाँ पे पी रेशो जितना ज्यादा कम होगा, उसका ये मीनिंग है उतनी कंपनी ज्यादा क्या है, कंपनी अच्छी है। ठीक है, कंपनी का पी रेशो जो है वो अप्रोक्स 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे पी रेशो कितना है कंपनी का। यहाँ पे पी रेशो कितना है, 1697। मतलब कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए 1600 रुपए खर्चा कर रही है। यहाँ पे शायद कुछ लैगिंग हो सकता है, बिकॉज इतना कभी ज्यादा पी रेशो होता नहीं है किसी कंपनी का। जस्ट वन सेकेंड। तो ये शायद कुछ लैगिंग होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा साइड में रखना। बिकॉज कंपनी का आपको देखना है कि पी रेशो जो है वो 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस से सिर्फ और सिर्फ 50% या फिर उससे थोड़ी सी कम, ठीक है, या फिर उसके आसपास होनी चाहिए, 50% के आसपास। अभी करंट प्राइस क्या है, 330। तो बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी आप बताओ? 50% मतलब अप्रोक्स 150 के आसपास होनी चाहिए थी। बट बुक वैल्यू कितनी है, 31। तो ये आपके लिए निगेटिव साइन है। पी रेशो 100 से कम होना चाहिए बट बहुत ज्यादा है, तो ये भी आपके लिए क्या है, निगेटिव साइन है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर बुक वैल्यू 50% ही क्यों होनी चाहिए, तो समझते बुक वैल्यू मतलब क्या। देखो यहाँ पे ये जो कंपनी है मान लो 100 करोड़ की है, कितनी है, 100 करोड़ की कंपनी है। और ये जो बुक वैल्यू होती है उसका मीनिंग ये होता है कि जब कंपनी बिकेगी तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। देखो यहाँ पे कंपनी कितनी है, मान लो 330 रुपए का एक शेयर है। मान लो अभी यहाँ पे कंपनी जो है वो 330 रुपए की क्या है कंपनी। ठीक है, ये क्या है, इसकी प्राइस है। बट अगर कंपनी कभी बैंक करप्ट हो जाती है, कभी अगर पूरे लॉस में चली जाती है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे सिर्फ के सिर्फ 30 रुपए। कितने मिलेंगे, सिर्फ 30 रुपए या फिर 31 रुपीज। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत बड़ा लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऐसी कंपनी अवॉइड करनी है जिसका पी रेशो बोल रहा हूँ, जो बुक वैल्यू है वो 50% से बहुत ज्यादा कम है। तो इसको क्या करोगे, आप अवॉइड करोगे। यहाँ पे हम एक निगेटिव साइन है हमारे लिए, बिकॉज पी रेशो भी कम, बहुत कम है, उसके साथ साथ बुक वैल्यू भी क्या है, बहुत कम है। तो ये आपके लिए क्या है, एक निगेटिव साइन है, दोनों ही आपके लिए निगेटिव साइन है। उसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करती है। देखो, अगर कंपनी कोई डिविडेंड दे रही है तो भी अच्छी बात है, डिविडेंड नहीं दे रही तो भी अच्छी बात है। बट पहले हम समझते हैं ये कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड मतलब, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, कि मान लो कोई कंपनी है जिसने 100 करोड़ का क्या किया, प्रॉफिट निकाला। क्या किया, प्रॉफिट निकाला। तो उस कंपनी के पास ना दो चॉइस होते हैं कि इन 100 करोड़ को जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें इक्वली बांट दे, है ना। मान लो अगर 100 लोग हैं कंपनी के शेयर होल्डर, तो हर एक पर्सन को एक एक करोड़ क्या कर देंगे, बांट देंगे ऐसे। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन होता है कि ये जो 100 करोड़ है वो फिर से कंपनी में लगा के और कंपनी को क्या क्या किया जाए, बूस्टअप किया जाए और कंपनी को ग्रो किया जाए। ये क्या होते हैं, कंपनी के पास दो चॉइस होते हैं। क्लियर। तो जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को
प्रॉफिट का हिस्सा बांट देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इफ अगर तो डिविडेंड दे रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं देती तो भी अच्छी बात है, बिकॉज कंपनी तो ग्रो करेगी ना। अगर डिविडेंड दे देती है तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कंपनी में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करने में नहीं है, करने के लिए नहीं है, इसके वजह से कंपनी डिविडेंड दे रही है। इफ अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो भी अच्छी बात है, चलो तो इसको थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी ने ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं दिए इक्विटी में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स भी कंपनी के बहुत कम है। चलो थोड़ा हम और आगे जाएंगे। यहाँ पे प्राइसेस दिख रही है और यहाँ पे आपको प्रोज और कॉन्स दिख रहे हैं। जितने कंपनी के प्रोज मतलब अच्छी चीजें ज्यादा होगी उतना क्या होगा, कंपनी अच्छी है। जितना आपको बुरी चीजें ज्यादा दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आपको इसको और एक निगेटिव पॉइंट ऐड कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करोगे, और एक निगेटिव पॉइंट ऐड कर दोगे। बिकॉज देखो कंपनी एक्सपेक्टेड टू द गिव गुड क्वार्टर, मतलब कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। कंपनी वर्किंग विद द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैज अ रिड्यूसिंग फ्रॉम द 95.5 डेज टू 44.9 डेज, मतलब काफी चीजें हैं। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग है, मतलब 10 टाइम्स, वही मैंने आपको बताया था, स्टॉक जो है वो 10 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। मतलब अगर 30 रुपए इसकी एक्चुअल वैल्यू है तो मार्केट 330 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 10 गुना ज्यादा है। तो ये बहुत निगेटिव साइन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रोज और कॉन्स। तो कौन ज्यादा है, मतलब कंपनी या अभी के लिए आपके लिए अच्छी है क्या, नहीं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। देखो कंपनी कौन से सेक्टर की है वो मिलेगा पहले। कौन सा है, कंज्यूमर सर्विस, उसके बाद क्या है, रिटेलिंग, उसके बाद ई रिटेल और ई कॉमर्स, इस सेक्टर की ये कंपनी है। तो वहाँ यहाँ पे आपको उसके डोमिनेटर्स दिखेंगे, मतलब कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे कि कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन है। फर्स्ट कौन है कॉम्पिटिटर्स में, स्विगी है, उसके बाद उबर है, बहुत बहुत सारी कंपनीज है। अभी उबर और स्विगी सभी लोगों को तो पता होगा, पता है ना। तो ये दो कंपनी तो टॉप ही है। उसके बाद इटरनल, अपना जो जोमेटो है वो अब के टाइम अब तक तो टॉप पे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखो मार्केट कैप कितना है, करंट मार्केट प्राइस 330, मार्केट प्राइस छोड़ दो। पी रेशो तो सभी का ज्यादा है, ठीक है, सभी का ऑलमोस्ट ज्यादा ही है। यहाँ पे स्विगी का पी रेशो दिख नहीं रहा। मार्केट कैप देखोगे तो जोमेटो का ज्यादा है। डिविडेंड कोई भी नहीं दे रहा, कोई भी कंपनी डिविडेंड जो है वो नहीं दे रही। अभी यहाँ पे देखोगे तो इटरनल क्वार्टर वाइज कितने में है, प्रॉफिट में है। वही स्विगी क्या है, लॉस में है। क्वार्टर वाइज प्रॉफिट भी यार देखेंगे तो स्विगी भी लॉस में है, उसके साथ साथ जोमेटो भी लॉस में है। सेल्स देखेंगे तो जोमेटो का स्विगी से बहुत ज्यादा सेल्स है। यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल्स देखेंगे तो जोमेटो टॉप अच्छा कर रहा है, स्विगी भी। स्विगी ऑलमोस्ट इतना अच्छा नहीं कर रहा जितना करना चाहिए था, बट जोमेटो अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे जोमेटो क्या होता है, विन होता है, मतलब जोमेटो को हम एक यहाँ पे अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस पॉइंट दे सकते हैं कि जोमेटो अपने सेक्टर में तो टॉप कर रहा है। मतलब खुद प्रॉफिट निकाले नहीं निकाले, बट अपने जो सेक्टर्स है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स है, उनमें तो टॉप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट्स देने हैं, अच्छी चीजें कितनी है, बुरी चीजें कितनी है। अगर अच्छी चीजें ज्यादा है तो आप उस शेयर को बाय करने के लिए ट्राई करोगे। डायरेक्टली बाय नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है कंपनी अच्छी है या फिर बुरी। बाय और सेल हम टेक्निकल में समझेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे पीएनएल शीट है। यहाँ देखो ये प्रॉपर पीएनएल शीट है। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी, कंपनी के प्रॉफिट्स, उसके साथ साथ कंपनी के सेल्स। देखो फर्स्ट चीज है कंपनी के सेल्स क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। चलो देखते हैं सितंबर 2022 में सेल्स कितना था, 1600 करोड़ के आसपास। सितंबर 2023 में 2800 करोड़। सितंबर 2024 में 4800 700 करोड़। और सितंबर 2025 में 13000 करोड़। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, कॉट ईयर ऑन ईयर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो ये आपके लिए और एक अच्छा साइन है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। कंपनी के अभी हम देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज किस तरीके से अप डाउन हो रही है। देखो यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटीज क्या होनी चाहिए, कंपनी के एसेट्स क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। देखो यहाँ पे बोरोइंग्स भी कंपनी की तो ठीक ही होती है, बिकॉज कंपनी को कंटिन्यूसली कैश फ्लो चाहिए होता है, तो कंपनी बोरो करती रहती है। तो आपको यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। देखो कंपनी एक्चुअल में देखो ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो कंपनी के एसेट्स भी जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
मतलब कंपनी एसेट्स के ऊपर भी क्या कर रही है, फोकस कर रही है, तो ये आपके लिए और एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद ना आप सभी को मैंने एक चीज बताई थी उस दिन, जब हमने ना मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम समझ रहे थे। वहां पे मैंने आपको चार टाइप्स के लोग बताए थे। फर्स्ट बताया था रिटेलर, सेकंड बताया था HNI, उसके बाद बताया था DII, उसके बाद बताया था FII। ये चार लोग मैंने आपको बताए थे। और आपको और एक चीज बताई थी उनके साथ, कि जब मार्केट में FII इंटर करते तो मार्केट ना अपसाइड चला जाता है, बताया था ना। जब भी मार्केट में FII इंटर करते हैं तो मार्केट क्या होता है, अब जाता है। बिकॉज ऑफ क्यों, FII जिस भी शेयर में इंटरेस्टेड है उस शेयर में आप भी इंटरेस्ट रखो। इफ अगर FII सेल कर रही है तो आप उससे इंटरेस्ट निकाल दो। चलो हम देखते हैं FII क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मार्च 2023 में FII के पास जोमेटो की अप्रोक्स 54% की क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी। मतलब अभी क्या हुआ, मार्च 2024 में क्या हुआ, 55 ही है। मतलब एक साल में कुछ हुआ नहीं। बट अभी हम और एक साल बाद देखेंगे मार्च 2025 में, तो एफआईआईज ने जोमेटो के शेयर से क्या किया है, एग्जिट किया है। अप्रोक्स 10%। 10% आप समझ लो कितना होता है, 10% की सेलिंग। मतलब देखो कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, कंपनी की प्राइस क्या है, शेयर की कंपनी का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़। 10% मतलब अप्रोक्स 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ की FIIs ने क्या की है, सेलिंग। मतलब ये बहुत बड़ी सेलिंग है, 30,000 करोड़ की FIIs ने सेलिंग की है। इसका मीनिंग कुछ तो हो सकता है ना, FIIs अगर सेल कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है FIIs और DII क्या कर रहे हैं, FIIs क्या कर रहे हैं और DII क्या कर रहे हैं। देखो FIIs अगर कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, सेलिंग, कंटिन्यूसली सेलिंग, कंटिन्यूसली सेलिंग। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी है, जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहे हैं, जोमेटो के ऊपर बिलीव कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। 8%, 9%, 13, 15, 15, 15, 17, 20, 23, 26, 30। मतलब DII क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो FII अगर एक निगेटिव पॉइंट दे रहे हैं तो DII एक प्लस पॉइंट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स इक्वल है। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बट अभी गवर्नमेंट ने भी जोमेटो के शेयर्स में थोड़ा सा इंटर करके रखा है, 0.1%, मतलब अप्रोक्स कुछ तो अमाउंट लेके रखा है। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक क्या कर रही है। देखो पब्लिक के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, ये पैनिक सेलर और पैनिक बायर्स होते हैं, तो ये कभी भी बाय करेंगे कभी भी सेल करेंगे, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना और अदर्स पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना। ये जो दो पॉइंट्स है यहाँ पे, अगर आपको दोनों भी प्लस दिखते हैं तो अच्छी बात है। इफ अगर यहाँ पे कभी ऐसा दिखेगा नहीं आपको कि एक बाइंग कर रहा है एक सेलिंग कर रहा है, बट यहाँ पे जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स है वो अगर जोमेटो पे बिलीव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 इयर्स में अपने जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उन्होंने बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट करके रखा है इटर्नल में, मतलब अप्रोक्स जोमेटो में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, देखना होता है। तो अभी आपको देखना है कि कितने प्लस पॉइंट है कितने माइनस पॉइंट है। इफ अगर प्लस पॉइंट ज्यादा है तो आप वेट करो कहीं सही लेवल पे आने का। फिर चार्ट पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूचर्स आ रहा है। यहाँ पे फ्यूचर्स का चार्ट दिख रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। तो क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से आपको क्या करना होता है, देखना होता है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा प्लस पॉइंट्स उतनी ज्यादा कंपनी क्या है आपके लिए, अच्छी कंपनी है। जितने ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेंगे आपको वो क्या है, कंपनी उतनी ज्यादा बेटर है। अभी यहाँ पे शायद अप्रोक्स इक्वल पॉइंट्स मिले, बिकॉज निगेटिव भी चीजें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में ना आप अवॉइड करोगे इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे आपको पी रेशो भी इतना कम दिख रहा है, बुक वैल्यू भी इतनी कम दिख रही है,
उसके बाद एफ आई एस थोड़ा सा वहां पे एग्जिट कर रहे हैं, डीआई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एफ आई एस उससे एग्जिट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ डीआईएस को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स को पता होता है कि अपने देश में क्या चल रहा है, तो डीआईआई के ऊपर भी ज्यादा फोकस करो कि डीआईआई कर रहे, डीआईआई अभी बाइंग कर रहे। इसका मीनिंग ये है कि कंटिन्यूसली शेयर्स क्या होगा, एक अच्छे ट्रेंड में चलेगा। तो अप्रोक्स इसने हाई भी बनाया हुआ है 368 का। तो एक दिन ऐसा भी आएगा, ये अप्रोक्स नजदीक ही है हाई के, 330 पे भी मार्केट चल रहा है। तो काफी वक्त बाद मार्केट अब इतना अप आया है। वो 3 to 4 years अगर ये दो पहले दिन देखोगे। पहले भी 354 गया था ये। राइट राइट राइट। तो अगर आप 2 साल पहले भी देखोगे ना, तो ये 49 कुछ 50 वगैरह चल के आया था। तो बहुत मतलब अच्छा रिटर्न इसने दिया हुआ है बैक में। तो कंपनी भी अच्छी है, सभी लोगों को पता है जोमेटो के बारे में। तो आप ट्राई कर सकते हो ऐसी कंपनी को, एक टेक्निकल चार्ट देख के, कि टेक्निकल चार्ट देख के भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो कि कहीं पे आपको एक बाइंग वगैरह मिलती है ऐसी शेयर्स में। बट आप ट्राई करोगे कि जहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसी शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे क्या होगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी। क्लियर सभी को? इस तरीके से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। सभी को समझा कि क्या देखना है आपको? काफी सिंपल चीज है। आपको फर्स्ट देखना है कि कंपनी का पी रेशो क्या है। पी रेशो क्या होना चाहिए? 100 रुपए से कम। 100 रुपए से कम है नहीं तो इसको एक पॉइंट दे दोगे नेगेटिव में। एक क्या दोगे, यहाँ पे पी रेशो बहुत ज्यादा है, 1000 के प्लस है, तो इसको क्या करोगे आप, एक नेगेटिव पॉइंट दे दोगे। ठीक है। उसके बाद बुक वैल्यू देखनी है हमें, उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखना है, उसके बाद फेस वैल्यू देखनी है। फेस वैल्यू, आप हर एक कंपनी की फेस वैल्यू जो है कमी होती है, 1-2 रुपए 10 रुपए के आसपास होती है। तो उसको नहीं देखना हमें। रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, थोड़ा सा अप्रोक्स तो अच्छा होना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है। तो काफी चीजें क्लियर हुआ सभी को, अभी क्या क्या देखना होता है हमें। सर आरओसी क्या है? ये होता, ये देखो आरओसी एक्चुअल में, देखो ये होता क्या है, ये इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ऐक ना, लेक्चर चालू आहे, कॉल करतो तुला. हा पाठवतो पाठवतो. हेलो सॉरी। तो आरओसी जो है ना, वो अभी आपको समझेगा नहीं एक्चुअल में क्या होता है। जब मैं सिखा रहा होगा ना वो चीज को, तब मैं आपको इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज ये डिविडेंड वगैरह ये सिंपल चीज है, तो आप इसको समझ जाते हो। बट वो आरओसी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको थोड़ा सा, जब प्रैक्टिकल वो चीज होगी ना, तभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो क्लियर हुआ आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है यहाँ पे? एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है? वॉइस आ रही है सभी को? ये हेलो। सर क्लियर है, यस वही सर। हाँ। सारी है। चलो चलो ठीक है। देखो अभी आप है ना, कल मुझे हर एक पर्सन, जितने भी लोग यहाँ पे हो, जितने भी आप यहाँ पे हो, सभी लोग क्या करोगे, मुझे ना कल बताओगे कि आप एक किसी भी कंपनी का एक एनालाइज करोगे, किसी भी कंपनी का, और मुझे बताओगे कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। कोई भी एक कंपनी, वो आपके हिसाब से आप डिसाइड करो कि कौन सी कंपनी का आपको स्टडी करना है। जो भी कंपनी आपको बेटर लगेगी उसके बारे में आप क्या करना, थोड़ा स्टडी करना, और मुझे क्या करना, बताना कि वो कंपनी अच्छी है तो क्यों वो कंपनी अच्छी है। इफ वो कंपनी बुरी है तो वो कंपनी क्यों बुरी है। ठीक है। सभी लोग बताओगे ना यहाँ पे? एवरीवन, सभी लोग बताओगे ना मुझे, कि आप थोड़ा सा ये एनालाइज सब। करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें देखनी होती है। कोई भी एक रैंडम कंपनी ले लेना और उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं उसमें। छोटी छोटी चीजें जो कि देखनी है। सिर्फ क्या देखना है, पी रेशो जो अच्छा होना चाहिए, कितना होना चाहिए पी रेशो, आप बता सकते हो? सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है ना, उसको छोड़ के जितनी भी कंपनीज है उसका पी रेशो 100 से कम होना चाहिए। देखो, बैंक जो है वो बोरोइंग लेंडिंग पे चलती है, तो वहां पे आपको पी रेशो ज्यादा शो होगा। तो वहां पे आपको वो चीज नहीं देखनी। बाकी की जितनी भी कंपनीज है उसमें आपको यही पहले देखना है कि कंपनी का पी रेशो क्या है। पी रेशो 100 से क्या होना चाहिए, कम।
बिकॉज ऑफ क्यों? अगर वो कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए 200 और 400 रुपए खर्च करेगी, तो उससे बेटर है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, है ना? वो ऐसा नहीं होता, बट एक्चुअल में वो कंपनी मतलब इलिजिबल नहीं है, कि अगर वो कंपनी खुद अगर इतना पैसा एक्सपेंस करके सिर्फ 1 रुपए कमा रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पी रेशो सेम ही रहेगा, वो पी रेशो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद आपको देखना है बुक वैल्यू, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है, वो करंट प्राइस से सिर्फ 50% पे होनी चाहिए। अभी हमने इटरनल जोमेटो का देखा था, उसमें बहुत क्या है, वहां पे ज्यादा है, मतलब अप्रोक्स 10 टाइम्स ज्यादा है बुक वैल्यू जो है, उससे शेयर की प्राइस 10 टाइम्स ज्यादा है। तो वो आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट होता है। उसके बाद आपको एसेट्स देखने हैं, सेल्स देखनी है, कंपनी की सेल्स क्या होनी चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होनी चाहिए। अदरवाइज इंक्रीज नहीं हो रही, तो आप वहां पे वेट करोगे, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है? पूरा स्टडी करने के बाद ही, इफ अगर आपको फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद अगर कोई अच्छी कंपनी मिलती है, तो आपका व्यू डायरेक्टली बाय करने का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखोगे कि टेक्निकली चार्ट्स क्या बता रहा है। जो टेक्निकल चार्ट होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसमें काफी चीजें होती है जहां पे आपको देखना होता है कि चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, उसके बाद और चीज, बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्चर्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, काफी चीजें जो आपको देखनी होती है। उसके बाद एक आप एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ पे मुझे बाय करना है। देखो, रैंडमली कहीं पे भी बाय करके करने से कोई मतलब नहीं है। एट द पिक बाय कर रहे हो शेयर को, मतलब अपना जो शेयर है उसकी प्राइस अगर पिक पे चल रही है, और मतलब मान लो कि 100 रुपए का शेयर है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसके बाद आपको पता चला कि ये शेयर अच्छा है, बट जब आप बाय करने गए तब उसकी प्राइस 140 रुपए चल रही है, कितनी, 140। तो आपको उसको वो टाइम पे बाय नहीं करना। हाँ, बाय कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छी वैल्यू पे बाय करना है, तो आपको टेक्निकल चार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकली आपको लगता दिखता है, दिख रहा है क्या कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा? इफ अगर आपको दिख रहा है कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तभी आप उसमें क्या करोगे, बाइंग पोजीशन ऐड करोगे। अदरवाइज आप पूरा वेट करोगे कि आपकी बाइंग लेवल पे मार्केट आए, और जब बाइंग लेवल पे आएगा तब आप वहां पे क्या करो, एक अपना बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ठीक है? तब तक आपको सिंपली वेट करना है। क्लियर? तो चलो हम ना टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस ना, कुछ कैंडल्स होती है, आपने शायद देखा होगा कि ना रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है, जो कुछ अप डाउन्स होती रहती है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट बता देना कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं मेरी। देखो यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है मेरी। देखो यहाँ पे ये क्या है, जस्ट मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है। एक्चुअल में इसका कलर जो होता है वो ग्रीन और रेड, इसका ऐसा कलर होता है। आपको दिख रहा है ये कैंडल्स कुछ ऊपर जा रही है, कुछ नीचे जा रही है, तो एक्चुअल में अभी आप इसको समझ नहीं पाओगे कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे समझेंगे। हाँ, सारी चीजें हम समझेंगे धीरे 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 करके। ठीक है? तो देखो यहाँ पे, तो एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस मतलब इसका ही स्टडी करना होता है। आपको देखना होता है कि कैंडल्स क्या कर रही है, कैंडल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। इफ अगर कैंडल्स अप जा रही है, तो इसका मीनिंग है मार्केट अप जा रहा है। मार्केट अगर डाउन जा रहा है, तो इसका मीनिंग है कैंडल कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी। तो आपको देखना है कि कहां पे मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जब भी चार्ट मूव कर रहा होता है, तो चार्ट की डायरेक्शन को आपको क्या करना होता है, वहां पे कैप्चर करना होता है। तो आप ये सारी चीजों को किस तरीके से करोगे? तो फर्स्टली आपको कैंडलस्टिक समझनी इंपॉर्टेंट है। तो कैंडलस्टिक के टाइप्स होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। देखो, जब भी मैं ना सिखा रहा होता है ना कुछ, मैं अलग वर्ड्स अगर ले रहा हूं बीच में, अगर आपको समझ नहीं आते तो आप मुझे बोल देना। ठीक है? देखो, बुलिश और बेरिश मतलब क्या? बुलिश मतलब ऐसी कैंडल जो कि मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल मतलब ऐसी कैंडल जो कि मार्केट को डाउन साइड लेके जा रहे हैं। बुलिश कैंडल मतलब ऐसी कैंडल जो कि मार्केट को अप लेके जाती है। बेरिश कैंडल मतलब ऐसी कैंडल जो मार्केट को डाउन साइड लेके आती है। तो आपको ये समझना है, देखना है बस कि कौन सी बुलिश है, कौन सी बेरिश है। सिंपल। डायरेक्टली बुलिश और बेरिश मतलब आपको पता चला कि ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये कैंडल्स बाइंग, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है वो टाइम पे फाइंड आउट करनी है।
और इंटर करने के लिए उसका यूज करना है, ठीक है। डायरेक्टली सिंपल वो कैंडल देख के आप कोई भी इंटर नहीं करेगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इंटर लेनी होती है, किस तरीके से मार्केट से एग्जिट करना होता है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों ने नोटबुक और पेन लेके बैठे हो ना? बिकॉज जितनी भी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा उस हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्केट में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अगर परफेक्ट आता है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। बट अगर टेक्निकल एनालिसिस ही खराब है आपका, मतलब चार्ट ही अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे हो, तो माइंडसेट से कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करना। चलो, तो सभी लोग मुझे जस्ट बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। यस ये स्क्रीन मेरी विजिबल है मेरी? हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? विजिबल है। ओके ओके, चलो चलो। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो चार पांच चीजों को मिला के बनता है। फर्स्ट है कैंडल्स। फर्स्ट क्या है? कैंडल्स। सेकंड होता है चार्ट पैटर्न्स। मतलब क्या चार्ट पैटर्न? मल्टीपल कैंडल्स मिला के ना कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न। मतलब कुछ पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न। थर्ड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब क्या? जस्ट वन सेकेंड। हॅलो. अरे ऐक ना, मग माझं या टायमिंग लेक्चर असतं माहिती आहे ना गं. मग एवरीवन, सभी लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस। यस सर आ रही ओके है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो, थर्ड होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब क्या? ऐसी चीज जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही, मार्केट को फिर से अपसाइड पुश कर रही है। रेजिस्टेंस मतलब ऐसी लेवल जो कि मार्केट को डाउन साइड पुश कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट को डाउन साइड पुश करती है। और सपोर्ट मतलब ऐसी लेवल जो कि मार्केट को अपसाइड पुश करती है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये तीन से चार चीजें मिला के बनता है। एक हुआ कैंडल स्टिक, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ टर्म्स है जिसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं, ट्रेंड लाइन, काफी चीजें है उसमें, ठीक है। तो चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी इसमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए। देखो, फर्स्ट हम देखेंगे कैंडल। कैंडल्स क्या होती है? देखो, कैंडल मतलब क्या? कुछ आपको इस तरीके से कैंडल दिखती है। एक टू टाइप्स की कलर में कैंडल होती है। एक आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, और सेकंड आपको एक कैंडल दिखेगी जो कि होती है रेड कलर की। जस्ट वन सेकंड। एक होती है रेड कलर की कैंडल। तो इन दोनों कैंडल का सिंपल मीनिंग होता है, जो रेड कैंडल होती है ना, इसका सिंपल मीनिंग है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। और रेड कैंडल का सिंपल मीनिंग है मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है। ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। सिंपल है, इतना ही। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो,
ग्रीन कैंडल मार्केट अप, रेड कैंडल मार्केट डाउन। क्लियर एवरीवन? ग्रीन और रेड। क्लियर हुआ सभी को? यस। चलो, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। ग्रीन मतलब मार्केट अप जा रहा है, रेड मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। देखो, तो मैंने आपको अभी एक बताया था कि टू टाइप्स की कैंडलस्टिक होती है, एक बुलिश, सेकंड बेयरिश। तो बुलिश और बेयरिश मतलब क्या? बुलिश मतलब मार्केट कहां पे जाता है? अप। और बेयरिश मतलब मार्केट कहां पे जाता है? डाउन। देखो, कभी भी ना मैं मार्केट को बताता हूँ ना, आपको मार्केट दिखाता हूँ अब जा रहा है, तो मैं कभी भी ऐसे दिखाता हूँ, ना कि ऐसे। मार्केट कभी भी ऊपर जाते तो ऊपर नीचे करके ऊपर जाता है, डायरेक्टली कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाता, डायरेक्टली कभी भी मार्केट डाउन नहीं आता। ठीक है, तो इन चीजों को समझना थोड़ा। चलो, बुलिश मतलब मार्केट को ऊपर पुश करने वाली कैंडल्स। तो ऐसी कौन सी कैंडल्स है? तो चलो, इसको ध्यान से नोट डाउन करना, ड्रॉ करके रखना ये कैंडल्स को। फर्स्ट है बुलिश एंगल्फिंग। फर्स्ट क्या है? बुलिश एंगल्फिंग। ये क्या है? एक बुलिश ग्रीन कैंडल है। ये क्या है? एक बुलिश ग्रीन कैंडल। ये क्या है एवरीवन? एक बुलिश ग्रीन कैंडल। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, सिंपल। मैंने आपको क्या बताया था? कैंडल, ग्रीन कैंडल कहाँ पे जाती है? ऊपर। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो एक्चुअल में ओपन कहाँ पे हुई होगी? नीचे। तो ये क्या है? इस कैंडल का ओपन है। और ये क्या है? इस कैंडल का क्लोज है। मतलब यहाँ पे कैंडल क्या हुई? ओपन हुई, यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक कैंडल को ना आपको विक दिख रही होगी। दिख रहे हैं ना ये विक? तो ये यहाँ पे देखो, ये दिख रही है हर एक कैंडल को, यहाँ पे विक दिख रही है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक्स है, विक्स है। तो ये विक मतलब क्या? देखो, इफ अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, ये जो कैंडल है वो 5 मिनट की है, मतलब इस कैंडल को बनने के लिए अगर 5 मिनट लगे हैं, तो यहाँ पे अगर कैंडल ओपन हुई तो 5 मिनट में मार्केट कितना अप गया और कितना डाउन गया, ये कौन बताएगा? ये जो विक है वो बताते हैं कि 5 मिनट में कैंडल ने कितने का लो बनाया और 5 मिनट में कैंडल ने कितने का हाई बनाया। मतलब मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गया क्या? नहीं। पहले मार्केट नीचे आया यहाँ तक, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया इधर तक, यहाँ से फिर से यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विक है वही शो करती है कि मार्केट कितना अप गया और कितना डाउन आया। क्लियर एवरीवन? एवरीवन यस। क्लियर? चलो, और उसी के अपोजिट एक बेरिश कैंडल में क्या होता है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो। जैसे अभी हमने पढ़ा था लाइक द हायर एंड लोअर्स जो पढ़े थे हमने, लाइक दीज आर द हाइज हम्म। एंड दीज आर द लोअर्स फॉर अ डे। तो ये जो कैंडल्स में होता है तो हमारी विक्स भी क्या कैलकुलेट क्या होती क्या है या क्या क्या फिर क्या? क्या हमने क्या हमने देखा था? हाइज एंड लोज, लाइक हाँ। हाई प्राइस, हाई हाई गया था और लो गया था, कि लाइक हम्म। एक दिन में कितना गया, तो उसमें ये विक्स वाला पोर्शन कैलकुलेट होता है या फिर जितने अमाउंट में कैंडल बनी है जितने साइज में। एक्चुअल में मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, फिर से आप पूछ सकते हो? मतलब एक्चुअल में क्या पूछ रहे हैं आपको? ओके ओके ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाइक जो प्राइस कैलकुलेट होता है वो हम्म। जितनी कैंडल बनती है उसका कैलकुलेट होता है ना, मतलब जो विक्स बनती है उसका प्राइस नहीं कैलकुलेट होता है ना। नहीं नहीं, प्राइस कैलकुलेट, देखो अगर आप ना हम्म। हम्म। किसी भी शेयर को बाय कर रहे हो, मान लो आपने अभी ओके। बाय किया, हम्म। देखो, और ये कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, देखो यहाँ पे मैं, हम्म। चलो यहाँ पे ही कैंडल बना देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। देखो, मान लो ये कैंडल है,
और उसके बाजू में आपको प्राइस भी दिख रही है यहाँ पे। ये अगर कैंडल है, इसके बाजू में आपको यहाँ पे इसकी प्राइस दिखेगी, हाँ? तो ये इसको सर भी दिख थोड़ा रही सा है। देखना आप। हाँ चलो, हम्म। ये कैंडल है। यहाँ पे आपने क्या हम्म। किया, इस यहाँ पे ओपन हो गई कैंडल, प्राइस क्या चल रही है, हम्म। 26 20 69। 069.5। हाँ, हम्म। 26.069। मार्केट हम्म। क्या किया, मार्केट ने पहले ऊपर जाना स्टार्ट किया। मार्केट कहाँ ओके। पे जा रहे हैं, अप 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 अब अब जा रहा जा है। रहा है। अगर मान लो हम्म। यहाँ पे आपने एग्जिट किया ये लेवल पे, हाँ। ठीक है, ओके। हाँ। तो हाँ। प्राइस कैलकुलेट, मान लो यहाँ पे एग्जिट किया तो आपको यही एक एग्जिट प्राइस मिलेगी। उसके बाद ओके। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता। मतलब 5 मिनट में ही मार्केट इधर गया, हम्म। मतलब हम्म। 20 सेकेंड बाद या फिर 2 मिनट बाद मार्केट इधर गया, आपने यहाँ पे एग्जिट मार दिया, ठीक है। उसके ओके। बाद ओके। कैंडल ओके। जो है फिर से नीचे जाना स्टार्ट हो गई। तो आपको हम्म। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट नीचे बाद में कितना जा रहा नीचे है, गई उसके ऊपर बाद गई, ऐसे हाँ। विक्स बनना स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे हम्म। से विक बनेगी, फिर ऊपर गया मतलब यहाँ पे से विक बनेगी, ठीक है। उसके ओके। बाद मार्केट ओके। अगर फिर से थोड़ा नीचे आता है तो ये विक क्या हम्म। होगी, और बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से। पूरा मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो ये विक पूरी इतनी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ क्यों, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे एग्जिट और बाय कर रहे हो। आप कैंडल के अच्छा। बीच में भी बाय ओके। कर सकते हो, मतलब हम्म। कैंडल बन रही है यहाँ पे, यहाँ तक आ हम्म। गई कैंडल, देखो यहाँ पे, तो हम ये ग्रीन कैंडल। कैंडल का ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से राइट फाइव राइट राइट मिनट्स का राइट है, राइट। तो हम हाँ हाँ, उसको कैंडल लाइक का 15 मिनट्स का ड्यूरेशन भी चेंज होता कर है। सकते हैं। राइट राइट, इसको तब हम ये विक्स देखेंगे। वैरी करेंगी। हाँ हाँ हाँ, देखो ओके। यहाँ पे, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखेगा, हम्म। यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये यहाँ सर। पे आपको ये एक पता मिनट। चलेगा। चलो यहाँ पे मैं, आप सभी लोग ना ये टेक्निक मैं बताऊंगा, ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। ये जो चीजें हैं ओके। ओके। मैं इसको और हम्म। मतलब पूरा टोटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो ट्रेडिंग व्यू हम्म। ऐप है इसको किस तरीके से यूज करना होता है, ये हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हम्म। हम्म। तो जस्ट वेट करना थोड़ा सा, इसको बस समझ लेना अभी। ये कैंडल सर। समझ गए ना, ये क्या है, ये एक सर बुलिश समझ गया। एंगल्फिंग है। तो ये हम्म। कैंडल जहां पे आपको दिखेगी इसका ये मीनिंग होता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा है। हम्म। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज सेलिंग का प्रेशर क्या दिखाता है, रेड साइड, मतलब अगर विक बनती इसको इतनी बड़ी तो इसका मीनिंग है इतने सेलर्स है ना, और इतने क्या है, हम्म। बायर्स है। तो अगर बायर्स। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर विक ही नहीं इस कैंडल को तो इतने पूरे बायर्स ही है, तो यहाँ पे बायर्स अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो मार्केट ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्या करे, ऊपर जाएगा। कहीं पे भी इस कैंडल की वैल्यू नहीं है, बट अगर किसी अच्छे लेवल पे अगर ये कैंडल बनती है तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। सेम रेड कैंडल, इसमें आपको क्या पता चलता है कि मार्केट में कौन है, सेलर्स है, मार्केट में कौन है, सेलर्स है, सेलर्स। ठीक है। और ऐसी कैंडल जब बनती है तो आपको पता चलता है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, डाउन साइड के लिए चला जा सकता है, ठीक है। दोनों कैंडल आपने ड्रॉ की, यस सर। चलो। तो उसके बाद हम देखेंगे हैमर। अभी आप बोलोगे कि ये हैमर क्यों है, चलो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अभी आप बोलोगे कि सर ये बुलिश कैंडल क्यों है, ये जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, बिकॉज ऑफ क्यों, देखो आपको मैंने क्या बताया, ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से होती है, यहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, ओपन होने के हम्म। बाद मार्केट कहाँ पे गया, पहले नीचे, यहां तक गया और एक क्या बनाया, लो बनाया, मतलब इतने कौन है मार्केट में, सेलर है। सेलर्स। बिकॉज इतना सेलर्स। मार्केट ने, हाँ मार्केट इतना नीचे आया, डाउन। मतलब डाउन। सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया। बट जब इस हम्म। लेवल पे मार्केट आया तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, बायर जैसे ही एक्टिवेट हुए वहां यहाँ से मार्केट को बायर ने कहाँ तक पुश किया, अप यहाँ तक। तो आप बताओ मार्केट में सेलर ज्यादा है या फिर बायर्स, तो बायर्स। राइट। तो इसीलिए ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज सेलर इतना पुश कर पाए बट बायर्स ने हम्म। फिर से मार्केट को पुश किया जहां से ओपन हुआ था, और उससे भी ज्यादा ऊपर क्या किया, लेके गए।
तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे डोमिनेशन किसका है, बायर्स का, बिकॉज इतना पोर्शन ज्यादा है बायर्स का, है ना। तो यस इसकी सर। वजह से ये क्या है हमारे लिए, एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। बुलिश। इस ये जो कैंडल्स है उनको देख के कोई भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेगा कि ऐसी कैंडल बनी तो मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। नहीं, इसको आपको वेट करना है कि अच्छी लेवल पे बनने के बाद ही इसमें ट्रेड लोगे। ठीक है, नहीं तो काफी बार ऐसे हो जाता है कि आप इसमें ही ट्रेड ले लेते हो कि हैमर दिखी और मैंने ट्रेड ले लिया, या फिर बुलिश कैंडल दिखी मैंने ट्रेड लिया, बेरिश एक एंगल ये दिखी, इवनिंग स्टार दिखी तो मैंने ट्रेड ले लिया। ये ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलो। उसके बाद सेम उसी के अपोजिट बेरिश में ये क्या है, एक उल्टा हथौड़े जैसा दिख रहा है आपको अभी। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका भी सिंपल वही मीनिंग है। सेलर्स आर लाइक सेलर्स ज्यादा है कंपेयर देन बायर्स। राइट। बिकॉज सेलर्स ऑफ क्यों, डोमिनेंट है। बिकॉज देखो मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। यहाँ कहाँ पे पे ओपन होगा मार्केट, से नीचे। ये देखो यहाँ पे ओपन होगा, बिकॉज रेड कैंडल है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे हम्म। ओपन हुआ होगा, ओपन होने के बाद मार्केट कहाँ पे गया, पहले अप यहाँ तक हम्म। गया। मतलब इतने कौन है मार्केट में, बायर है, इतने बायर्स। कौन है, बायर्स है। तो यहाँ पे बायर्स है। जाने के बाद ये पिक पे यहाँ पे कौन एक्टिवेट होता है, सेलर्स। और सेलर्स सेलर्स। क्या करते हैं, मार्केट को डाउन पुश करते हैं, डाउन 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 डाउन। जहां से ओपन हुआ था उससे भी नीचे जाके मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है। मतलब यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, सेलर। बिकॉज बायर्स इतने हैं तो सेलर्स उससे ज्यादा। तो ये एक बेरिश कैंडल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक बेरिश। तो इसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट क्या करे, फॉल करे, बिकॉज सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। उसके बाद एक कैंडल होती है जिसे हम बोलते हैं डोजी। मतलब इस तरीके से आपको दिखती है। कभी कभी इसके बीच में कुछ होगा भी, कभी कभी कुछ भी नहीं होगा, कभी ये रेड होगा, कभी ग्रीन होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसी कैंडल को हम क्या बोलते हैं, डोजी। और इस डोजी को आपको अवॉइड करना है कभी भी ऐसी कैंडल पे। जब आपकी लेवल बन जाए, आपकी कोई लेवल है जहां पे एक बाइंग लेवल है और बाइंग लेवल पे आने के बाद ऐसे कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाने का। ठीक है, उसके बाद अगर कैंडल बनती है तो ही आप क्या करोगे, ट्रेड लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि डोजी किस प्रकार से होती है। चलो यहाँ पे काफी ज्यादा डोजेस मिलेंगे आपको। ये देखो, दिख रही है आपको यहाँ पे कैंडल्स, देखो काफी ज्यादा डोजेस दिख रही है आपको। ये देखो ये एक डोजी है, यहाँ पे एक डोजी बनी हुई है, यहाँ पे एक डोजी है, यहाँ पे एक डोजी है, यहाँ पे एक डोजी है। मतलब मार्केट कंफ्यूज है, मैं ऊपर जाऊँ या नीचे। थोड़ी सी बॉडी दिख रही है बट विक्स बड़ी बड़ी है। जहां पे दोनों साइड में विक दिख रहे हैं ना, इसी कैंडल को अवॉइड करना है। इस लेवल पे आप कुछ भी नहीं करोगे जब तक मार्केट अच्छा कुछ लेवल नहीं बनाता। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों, अगर इसमें ट्रेड करते तो फंस जाते आप, बिकॉज मार्केट ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया। तो ऐसे लेवल को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सभी लोगों को यस। क्लियर है। चलो, तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। कैंडल्स क्लियर सभी को। तो देखो चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न मतलब क्या, जैसे यहाँ पे हमने एक कैंडल देखी, है ना। बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, रेड बन रही है तो बेरिश है, ग्रीन बन रही है तो बुलिश है। तो वैसे ही ये जो रेड और ग्रीन कलर की मल्टीपल कैंडल्स है, मल्टीपल कैंडल्स है, इसको मिला के ना मार्केट पैटर्न बनाता है, कुछ भी पैटर्न बनाता है। तो इसको चार्ट पैटर्न क्या बोलते हैं हम, चार्ट पैटर्न। तो चार्ट चार्ट पैटर्न पैटर्न। के, हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वही हम देखेंगे। कुछ ज्यादा डीप में जाके हमें देखना नहीं है, बिकॉज अभी चार्ट पैटर्न्स पे ज्यादा कोई ट्रेड नहीं करता। ठीक है, और ज्यादा चार्ट पैटर्न्स उतने वर्क भी नहीं हो रहे अभी के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि कौन से चार्ट पैटर्न्स है। तो देखो, फर्स्ट है डबल टॉप। काफी लोग इसको ट्विजर टॉप भी बोलते हैं, डबल टॉप या फिर ट्विजर टॉप। तो डबल टॉप, डबल टॉप मतलब दो बार टॉप, है ना। ऐसे ही लग रहा है ना, दो बार टॉप। तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। मतलब क्या, मार्केट कंटिन्यूसली अब जा रहा है, अब जाते टाइम मार्केट क्या करता है, हर बार अपने हाइज को ब्रेक करता है। मार्केट ऊपर गया तो नीचे आया, एक हाई बनाया, अपने हाई को मार्केट ने फिर से ब्रेक किया, फिर से मार्केट नीचे आया, नया हाई बनाया, फिर से अपने हाई को ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, नया हाई बनाया, फिर से अपने हाई को ब्रेक किया,
फिर से नीचे आया, नया हाई बनाया, बट ये टाइम पे मार्केट अपने हाई के पास आके फिर से गिर गया। तो इसको हम बोलेंगे डबल टॉप। क्या बोलेंगे हम? इसको हम क्या बोलेंगे? डबल टॉप। तो ये जो नेक लाइन होती है, इस नेक लाइन को मार्केट जब ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो? एंट्री। अगर कभी मिस हो जाती है तो फिर से रिवर्स अगर आता है तो यहाँ पे फिर से री एंट्री। इस तरीके से तो ये। क्या करते हैं सर, एक बार इसको समझाएंगे, लाइक डबल टॉप की बात आपने क्या बताया? हाँ, देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाईज को ब्रेक करते हुए ऊपर आ रहा है। अप ओके। आने के बाद एक ऐसी लेवल होती है, पर्टिकुलर लेवल, जहां से मार्केट क्या करता है, नीचे गिरता है। फिर से हम्म। मार्केट अप जाता है। हर बार क्या कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, बट ये बार हाई को क्या करता है मार्केट? रिस्पेक्ट करता है और वहीं से फिर से गिर जाता है। बट ये जो प्रीवियस का अपना लो होता है, प्रीवियस लो, रिसेंट का जो लो होता है, उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है नीचे, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? एंट्री प्लान करते हो मार्केट में सेल साइड के लिए। क्या करते हो यहाँ पे ओके। आप? एक सेलिंग एंट्री साइड के लिए प्लान का। मार्केट में एंट्री प्लान करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ओके आपको सर, देखना ओके। है एक बेयरिश कैंडल मिल रही है कि नहीं। इफ अगर अच्छी बेयरिश कैंडल मिलती है इस लेवल पे, आप तो डायरेक्टली इंटर करो। नहीं मिलती तो फिर से वेट करो मार्केट इस लेवल पे आने का। जैसे लेवल पे आता है तो फिर से क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर? देखो मैं एंट्री कहाँ पे लेनी है। देखो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एंट्री किस लेवल पे लेनी होती है। ठीक है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना टाइम तक होल्ड करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। जस्ट इतना समझना, मार्केट जब डबल टॉप बनाता है तो इसके बीच में जो नेक लाइन होती है, वहां पे अगर कोई भी आपको सेलिंग साइन मिलता है तो इस लेवल पे आप क्या करोगे? सेल करोगे। अदरवाइज मार्केट फिर से जब इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे क्या करोगे? सेल करोगे। ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज वेट भी कर सकते हो फिर से लेवल पे आने का। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ही नीचे चला जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से आके नीचे चला जाए। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट नीचे गया फिर से ऊपर आया, बट यहाँ से नीचे नहीं गिरा, यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ट्रेड करना होता है। क्लियर एवरीवन? डबल टॉप समझा सभी को? तो यस उसी के सर। उल्टा क्या होगा? डबल बॉटम। देखो ये जो डबल टॉप है ना, एक बेरिश पैटर्न है। क्या है? बेरिश। बिकॉज ऑफ क्यों? इसके बाद मार्केट क्या होता है? नीचे चला जाता है। इसको एज अ बेरिश नहीं बोलते, एक रिवर्सल पैटर्न है ये। रिवर्सल पैटर्न है एक्चुअल में। बट ये एक बेरिश साइड आपको क्या करता है? ट्रेड देता है। उसके बाद होता है डबल बॉटम। डबल बॉटम कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि ये बीच की नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या देता है? एंट्री। यहाँ पे आप क्या करते हो? बाइंग करते हो। यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अभी आपको मैंने एक चीज यहाँ पे दिखाई, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे सेल करोगे, मतलब क्या? तो मार्केट है ना, आप दो टाइप से प्रॉफिट बना सकते हो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी, इफ अगर मार्केट गिर रहा है तो भी। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे कि कैसे हम मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? इतना समझा सभी को? तो चलो, यस सर। डबल टॉप और डबल बॉटम हम चार्ट पे देखते हैं। अभी आप मुझे बताओगे कि कहीं पे आपको दिख रहा है क्या डबल टॉप डबल बॉटम? चलो, डबल बॉटम एक सपोज बार बता दो। देखो यहाँ पे डबल बॉटम जो है ना, देखो मार्केट क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। और डाउन आते वक्त कुछ ऐसी लेवल होती है जहां पे मार्केट क्या करता है? वेट करता है, रुकता है। रुकने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है और फिर से सेम लेवल पे आके फिर से रुकता है और यहाँ से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। और ये जो नेक लाइन है, इसको क्या करता है? ब्रेक करता है। नेक लाइन मतलब एक बीच की लाइन। इसको जैसे ही ब्रेक करता है इस लेवल को, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? एंट्री प्लान करते हो। ठीक है। अदरवाइज नहीं एंट्री मिलती तो फिर से जब इस लेवल पे आएगा तब बाय करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से दिखता है ये पैटर्न। मार्केट दो बार इस तरीके से करके ऊपर जाएगा। क्लियर है? चलो, यस। दिख रहा है क्या कहीं पे? बताओ। यहाँ पे देखो, दिख रहा है डबल बॉटम? एवरीवन, सभी को दिख रहा है डबल बॉटम? इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। दिख रहा है सभी को? यस। तो देखो यस यहाँ सर, पे दिख रहा है। किस तरीके से मार्केट ने अपने
डबल बॉटम को वर्क किया, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे नेक लाइन बनी, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो उसके बाद देखो मार्केट कितना ऊपर गया। दिख रहा है सभी को, बहुत ऊपर सर मार्केट ये आया। बीच में गैप क्यों है सर? ये वापस ना से गैप ग्रीन अप गैप। और गैप डाउन होता है, मतलब मार्केट है ना, ये प्री ऑर्डर्स होते हैं। इसके बारे में बताऊंगा ओके। गैप अप गैप डाउन के बारे में, जस्ट वन सेकंड, चलो थोड़ा सा अभी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो गैप अप और गैप डाउन होता है ना, वो एक्चुअल में मार्केट, अपना जो इंडियन मार्केट है वो 24 आवर्स चालू नहीं होता। तो कभी कभी मार्केट बंद होता है, तो ग्लोबल मार्केट ओपन रहता है। यूएस मार्केट है, एशियन सेशन है, तो ग्लोबल मार्केट ओपन होता है, तो ग्लोबली भी इम्पैक्ट होते रहते हैं। ओके। हम्म। और जो प्री ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जब मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना, उसके बाद भी हम्म। काफी ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में ऑर्डर्स डालते हैं। तो ओके, जिनके ऑर्डर्स उस अगर वजह से किसी ने ये बाइंग, गैप आता है। हाँ, तो उस वजह से हम्म। ये क्या होता है, अगले दिन बड़े अप साइड में कभी कभी ओपन हो जाता है, अगर किसी ने बड़ी हैवी क्वांटिटी में मार्केट क्लोज होने के बाद, आफ्टर मार्केट अगर किसी ने बड़ी ऑर्डर की अगर सेलिंग डाल दी, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन साइड ओपन होगा। अगर किसी ने मार्केट क्लोज होने के बाद अगर बड़ी पोजीशन डाल दी, बड़े ऑर्डर्स डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अप साइड ओपन होता है। ठीक है। ओके। तो चलो, और आपको कहीं पे दिख रहा है क्या डबल टॉप, डबल बॉटम वगैरह? देखो, अभी तो यहाँ पे नजदीक में कुछ दिख नहीं रहा रिसेंट में। ये देखो, यहाँ पे फिर से टॉप मिल गए दो। देखो, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, फिर से ऊपर आया, यहाँ पे नेक लाइन बनाई, जैसे ही नेक लाइन ब्रेक की, मार्केट देखो कितना नीचे गिरा। दिख रहा है सभी को? मैं जो Yes. बता रहा हूँ वो समझ पा रहे हो ना? जस्ट सिंपल चीज है, आपको ज्यादा यस दिमाग सर, आ रहा लगाने है। की जरूरत नहीं, हम्म। छोटी छोटी चीजें देखनी है आपको। देखो, डबल टॉप टाइप दिख रहा है, नेक लाइन है, ब्रेक किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, एंट्री प्लान इंटर। करेंगे, सेलिंग यहाँ का। से मार्केट देखो कितना नीचे गिरा है। क्लियर? देखो, और कहीं पे अभी आप बताओ मुझे, कहीं पे दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे भी फिर से यस। दिख रहा है अभी, Yes. यस। डबल टॉप। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नेक लाइन ब्रेक, मार्केट नीचे गिरा। ये ज्यादा नहीं गिरा, फिर भी आप छोटे मोटे मोमेंट्स भी कैप्चर कर सकते हो। देखो, ये कहीं पे और दिख रहा है क्या आपको अभी? यहाँ पे देखो, छोटा सा डबल बॉटम जैसे दिख रहा है। डबल बॉटम। देखो, ये इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। चलो, इसको नहीं पकड़ पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये अभी, आप जब न्यू होते हो तो इतनी छोटी मूवमेंट्स पकड़ना कैप ये नहीं होता। बड़े बड़े अगर दिख रहे कहीं पे, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डबल बॉटम, नेक लाइन ब्रेक, वेट किया मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर गया। ठीक है। यहीं पे दिख रहा है डबल बॉटम, डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम। देखो, जो डबल टॉप है ना, और एक इसका क्राइटेरिया समझो, डबल टॉप है ना, वो किसी टॉप पे ही बनना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है मार्केट, और इसमें आप डबल टॉप देख रहे हो और फिर से नीचे जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको जो डबल टॉप है वो देखना है, मार्केट अब जा रहा है बट उसके बाद डबल टॉप बना है। नहीं तो आप बोलोगे सर कि मार्केट नीचे जा रहा है और इसमें डबल टॉप बनेगा, इसको मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं, इसको नहीं ट्रेड करना। मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद अगर डबल टॉप बनते तो इसको ट्रेड करो। अदरवाइज, मार्केट अगर दिख रहा है आपको कि मार्केट जा रहा है नीचे और इसके बीच में इधर किधर डबल टॉप बन गया, ऐसे इसको वैलिड ही नहीं है ये एक्चुअल में। ठीक है। तो कहीं पे भी डबल टॉप नहीं देखना आपको। जस्ट मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो डबल टॉप डबल बॉटम देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो डबल टॉप देखो, मार्केट नीचे जा रहा है तो डबल बॉटम देखो। ठीक है। सर मैं तो पूछ भी रहा था आप ही कि मुझे मैं पूछ बोलो रहा था कि बोलो। सर आप जो ये और ये चार्ट राइट स्टडी कर साइड रहे हैं। में गया। था क्या इधर? हाँ, बोलो बोलो, आप बोल सकते हो। सर ये यहाँ पे है, डबल बॉटम। राइट, ये ना? राइट। हाँ ये। ये, Yes. चलो ठीक है। देखो, आपको मैंने सर अभी मैं। यही बताया कि मार्केट ना जब अप ट्रेंड में होगा ना, देखो मार्केट देखो कहाँ पे जा रहा है, अब जा रहा है। तो जब हम्म। मार्केट अब जा रहा है ना, तो आपको डबल टॉप ही फाइंड करना है, इस डबल टॉप को वैलिड नहीं समझना। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है, तो आपको डबल टॉप फाइंड करना है।
मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो डबल टॉप देखना है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो डबल बॉटम देखना है। ये डबल बॉटम आपको कब कब देखना होगा, जब मार्केट नीचे जा रहा है। बट अभी मार्केट कहाँ पे जा रहा है, अब जा रहा है। तो आप इसको वैल्यूड समझोगे? नहीं। हम्म। अभी आप इसको वैलिड नहीं, हाँ इसने आपको प्रॉफिट दिया, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं दिया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया। बट हर बार ये चीज आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ठीक है। तो कुछ हम्म। रूल्स भी होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स किस तरीके से आपको लिखने हैं। बोलो बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि सर आप जो चार्ट स्टडी कर रहे हैं ये कौन सी एप्लीकेशन पे है, लाइक हम कैसे इसको कर हाँ हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, इसको मैं बताऊंगा आपको। देखो, यहाँ पे आप जब गूगल पे जाओगे, यहाँ पे क्रोम पे जब जाओगे या फिर गूगल पे, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू। देखो, ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक जो आएगी उसके ऊपर क्लिक करना। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे या फिर ऐप स्टोर पे जाओगे ना, शायद ऐप स्टोर पे हम्म। आपको यहाँ पे देखो। ऐप स्टोर पे जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू का ऐप ही है, उसको डाउनलोड करके रखो। ओके। ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है, जिसको डाउनलोड करके रखना, ठीक है। ओके सर। या फिर गूगल पे भी चले जाओगे, अगर लैपटॉप वगैरह होगा तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे। बट मोस्ट ऑफ ट्राई करना, आप आपके प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करो और वहीं पे भी देखो। ये देखो, हम्म। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है। दिखा? ओके 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 ओके, तो समझ गया इसके सर। बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं, चलो आज ही एक्सप्लेन कर जी देता जी। हूँ, क्योंकि टूल्स भी सारे एक्सप्लेन करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कल के लेक्चर में ये यस सारी सर। चीजें एक्सप्लेन करने वाला था आपको। चलो फिर आज ही ये सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी लिखा हुआ। निफ्टी, यहाँ पे ना आप किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी निफ्टी का ये जो चार्ट दिख रहा है वो आपको किसका है? निफ्टी का है, निफ्टी ठीक का। है। हम्म। उसके बाजू में ना 1 मिनट लिखा हुआ है। 1 मिनट मतलब क्या? हम्म। ये जो एक एक हम्म। कैंडल, ये जो हर एक कैंडल है ना, वो 1 मिनट की कैंडल है। मतलब हम्म। हर एक मिनट पे ये कैंडल क्या होगी, क्लोज होगी, न्यू ओपन होगी। देखो, तो इसको मैं टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट भी कर सकता हूँ, 3 मिनट कर सकता हूँ, जस्ट वन सेकेंड, 5 मिनट कर सकता हूँ। तो भी 5 मिनट का मीनिंग क्या है? ये जो हर एक कैंडल बन रही है ना, ये हर एक कैंडल, ये वो पाँच वो मिनट में बनी पांच है। मिनट की कैंडल है, ठीक है। ओके। तो इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट वगैरह करना है तो आप 4 आवर्स में देख सकते हो। ये भी कैंडल जो है वो 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। हम्म। इस तरीके से हम्म। होता है। उसके बाजू में ये कैंडल है, इसको छोड़ो, इसको कैंडल पे ही रखना, बिकॉज ये काफी सारे चार्ट्स है, जैसे बार चार्ट होता है, उसके बाद लाइन चार्ट है, यहाँ पे लाइन दिखेगी। बट कैंडल हम्म। पे रखना इसको। इसके बाद में कैंडल्स लाइक स्टडी इंडिकेटर्स। करना इजी रहेगा। हम्म। हाँ, बिकॉज कैंडल्स अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये इंडिकेटर्स है, इसमें काफी इंडिकेटर्स है जो आप देख सकते हो, जैसे दो चार इंडिकेटर्स है जो अच्छे हैं। ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये दो ईएमए है, एक ईएमए है, ये अच्छा इंडिकेटर है। जस्ट वन सेकंड। सर इंडिकेटर बोले तो मतलब इंडिकेटर एज एन? इंडिकेटर मतलब ये आपको ना इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि मार्केट क्या करेगा। ये इंडिकेटर्स होते हैं, ओके। इसको समझना होता है थोड़ा। मैं आपको चाहे तो एक दो हम्म। इंडिकेटर्स के बारे में बता भी दूंगा। देखो, यहाँ पे हम्म। दो इंडिकेटर, एक ईएमए है जो अच्छा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जस्ट वन सेकंड, इस वॉल्यूम को कट करता हूँ। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा ये, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे इंडिकेटर दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये ईएमए है एक, काफी लोग इसको देखते हैं, जैसे 50 और 200 ईएमए का क्रॉस ओवर। ये जो 200 ईएमए, इसको काफी लोग देखते हैं, ये जो ईएमए है। तो ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अगर मार्केट इस लाइन के अगर अप में है, चलो इसको लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हम्म,
जस्ट वन सेकेंड। आराम से करिएगा। देखो यहाँ पे अगर ना मार्केट इस लाइन के अगर ऊपर है तो आप मार्केट को क्या समझोगे, बुलिश। अगर इस लाइन के नीचे बुलिश। है तो इसको बेरिश समझोगे। जैसे इस देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो गया। देखो हम्म। इस लेवल से जब मार्केट नीचे आया तो इसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, बेरिश शिफ्ट हो गया। तो इसको बेरिश इस शिफ्ट तरीके हुआ। से देखते हैं। और एक स्ट्रैटेजी भी है इसकी, जो मैं आपको चाहिए तो एक बार बता देता हूँ। जो लोग ऐसे करते हैं अभी, एवरेज एक्सपोनेंशियल कुछ यहाँ पे 50, ये गोल्डन रूल है 50 टू 100 का एक। देखो जहां पे इसका क्रॉसओवर होगा, क्या बोला मैंने, जहां पे इसका हम्म। क्रॉसओवर होगा ना वहां पे आप इंटर करोगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। चलो इसको जहां से मार्केट ओपन हुआ है वही से देखते हैं, नहीं तो पूरा पीछे जाके देखते हैं कि किस तरीके हम्म। से, मतलब काफी लोग इसको देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करने के लिए इसको यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ इसका क्रॉसओवर, यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस आपको। ओवर हुआ, बेरिश में शिफ्ट हुआ मार्केट। हाँ राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे टूल्स कहाँ पे है? यहाँ पे टूल्स मेरे, ये जो टूल्स क्यों नहीं दिख रहे ये देखो यहाँ पे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद हम्म। मार्केट क्या हुआ, लाइन को बेरिश टच में किया। शिफ्ट जैसे हुआ। लाइन को टच होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेरिश साइड के लिए ट्रेड लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो, अभी जब तक यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं होता तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। देखो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ। तो क्रॉस ओवर आपको ये देखना है कि 50 EMA 200 EMA को कौन सी डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। ये जो है वो 50 EMA है, 50 EMA अप साइड क्रॉस कर रहा है तो अप साइड के लिए ट्रेड होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 50 EMA अप साइड क्रॉस हुआ। जस्ट वन सेकेंड। ये मैं आपको एक कोई ऐसे ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग करो, बट हाँ ये भी जो चीज है वो मैक्सिमम टाइम्स मार्केट में वर्क होती है। देखो यहाँ पे राइट, क्या हुआ, कैसे भी क्रॉस होता है। हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट लेवल को टैप मारा, मतलब लाइन को टच किया। हम्म। जैसे लाइन को टच, यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग साइड के लिए ट्रेड। उसके बाद सर लाइक ये पॉइंट हो सकता है हमारा एंट्री लेवल का, अब चाहे वो राइट बेरिश राइट मार्क अगर राइट। है ना। हाँ हाँ, मतलब ये एंट्री पॉइंट है अपना, यहाँ से आप हम्म। इंटर करोगे। और सर वन इज जैसे टू ही कैंडल स्टिक जो जैसे ही कैंडल स्टिक लाइन को टच करती है वो हमारा हो सकता है लाइक एंट्री पॉइंट, राइट राइट। राइट 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 राइट। हम्म। और ये अब सर आपका एक जो बार और समझो ना। कहीं पे भी, हेलो, बोलो एक बोलो बार और बोलो। समझो। देखो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से ये चीज को। देखो मैं एक्चुअल में इंडिकेटर्स नहीं बताता किसी को कि इसको यूज करो, बिकॉज इंडिकेटर जो है वो लैगिंग होते हैं काफी ज्यादा। बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना बेस्ट है उससे बेस्ट कोई भी चीज नहीं है। बिकॉज एट द एंड मार्केट जो चलता है वो चलता है सप्लाई और डिमांड से। डिमांड एंड सप्लाई पे। बायर और सेलर से ही मार्केट चलेगा, हम्म। अदरवाइज मार्केट कहीं से भी नहीं चलता। तो अगर बाइंग और सेलिंग समझ लेते हो ना तो और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ज्यादा समझनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये दो ना इंडिकेटर्स है, एक ईएमए, ईएमए तो एक चलो यहाँ पे रिटर्न का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो ये जो इंडिकेटर है, ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग हम्म। एवरेज इसका मीनिंग क्या होता है पता है। अभी इसको मैंने सेटिंग में देखो क्या डाला है यहाँ पे, देखो क्या डाला था मैंने सेटिंग में इसके। यहाँ देखो सेटिंग में गया मैंने, यहाँ पे पहले 9 था तो मैंने इसको 200 डाला। और नीचे भी किधर था, कितना था, 9 था तो मैंने यहाँ पे 50 डाला। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है एक्सपोन। आपने अगर कॉमर्स लिया होगा तो आपको 12th या फिर 13th या 14th को ईएमए के बारे में सिखाया जाता था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। तो ये क्या होता है, एक एवरेज प्राइस होता है। तो अगर 200 ईएमए डाल रहे हैं, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग है टोटल जो 200 कैंडल्स है उसकी एक एवरेज प्राइस। मतलब पिछले की जो 200 कैंडल्स है उसकी एक एवरेज प्राइस पे ये क्या होता है, जैसे मार्केट अगली कैंडल बनाएगा तो लास्ट जो 200 वाली कैंडल थी उसको वो क्या करेगा, उसका कैलकुलेशन एग्जिट कर देगा और ये वाली कैंडल का कैलकुलेशन ऐड करेगा। तो ये ऊपर जा रही है कैंडल तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जा रही है कैंडल तो नीचे जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये चीज होगी।
क्लियर है? समझा भी आपको? ये सर समझ गया। हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे आपको दो सेटिंग डालनी है, एक में 50, एक में 200। तो ये गोल्डन रूल है, जब भी 50 ईएमए की कैंडल जब भी 200 ईएमए को क्रॉस करेगी, मतलब ये 50 ईएमए की कैंडल है और ये 200 ईएमए की कैंडल है। जो 200 ईएमए की कैंडल होती है ना, वो थोड़ी सी धीरे चलती है, ऐसे 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 जाती है। बट 50 ईएमए वो थोड़ी सी फास्ट चलती है, मतलब वो थोड़ी सी फास्ट जाएगी, थोड़ी सी ऐसी जाएगी, फास्ट चलती है। तो अगर 200 ईएमए इस तरीके से है, अगर 50 ईएमए नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आप बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेते हो, अदरवाइज वेट करते हो कि मार्केट ऊपर जाने के बाद कुछ इस लेवल को टैप करे 50 ईएमए के, और यहाँ पे आप क्या करोगे, बाइंग ट्रेड प्लान, और होल्ड करोगे 1:2, 1:3, या फिर आपकी कई लेवल नहीं आ जाती तब तक। ठीक है, तो चलो इसी को हम देखते हैं थोड़ा सा, एक बैक टेस्ट टाइप, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, देखो, और स्टॉप लॉस भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होंगे। प्रॉफिट हो ना हो, लॉस डेफिनेटली होगा आपको मार्केट में। ठीक है, बट तब तक ही लॉस होता है जब तक आप सीख रहे होते हो, समझ नहीं पाते मार्केट को। बट जब एक बार मार्केट को समझ गए, तो मार्केट अच्छा रिटर्न्स भी दे देता है। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट यहाँ पे अपने लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद इस लेवल से नीचे आया क्या, नहीं, तो आप यहाँ पे जब इसके ऊपर फिर से चला जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बाय करते हो। उसके बाद देखो मार्केट कितना अप चला गया, काफी ज्यादा अप चला गया उसके बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। सर लाइक अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोले, आप शॉर्ट में बोले, तो इंडिकेटर्स हमें हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए हेल्प करता है ना? वैसे नहीं होता, मतलब एक्चुअल में इंडिकेटर जस्ट अभी एक टूल है, मतलब हर एक पर्सन ने हम्म। अपने अपने हिसाब से बनाए हुए टूल्स है। हाँ, बट इफ अगर ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको ये हम्म। पता चलता है कि कौन सा शेयर कब बेरिश या बुलिश शिफ्ट हो गया है। देखो हाँ यहाँ पे कोई शेयर है क्या, हम्म, चलो यहाँ पे मैं कोई एक शेयर देख लेता हूँ। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना। देखो यहाँ पे हिंदाल्को दिख रहा है मुझे, तो इसको हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से हमें दिख रही है। ये जो है, हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो रैली होती है ना, वो हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। देखो, ये देखो, यहाँ पे बेरिश हुआ था, ये यहाँ पे बेरिश के लिए हुआ था। यहाँ पे आप क्या करोगे, वेट करोगे, बट यहाँ पे जब बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद मार्केट देखो कितना प्रिसाइजली अब चला गया है। तो मतलब यहाँ पे अगर ये अगर देखना है ना आपको लॉन्ग, तो लॉन्ग टर्म के लिए ना सिंपल चीज करनी होती है, अच्छी कंपनी ढूंढो ढूंढो, और किसी सपोर्ट लेवल पे, किसी भी सपोर्ट लेवल पे शेयर को ऐड करते जाओ अपने पोर्टफोलियो में। सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आएगा, तो अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को क्या करो, सिंपली ऐड करो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कि क्या देखना होता है इसमें? जस्ट क्रॉस ओवर्स देखने हैं, और लॉन्ग टर्म वगैरह उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा एक जैसा ही चलता है इंडिकेटर। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में सिखाऊंगा ना, तो आप ये इंडिकेटर वगैरह को ज्यादा ये नहीं करोगे, बिकॉज प्राइस एक्शन ही किंग है। प्राइस एक्शन से ही मार्केट चलता है, बिकॉज बायर और सेलर से ही मार्केट चलेगा एट द एंड। आप कुछ भी देखो, कुछ भी देखो, बट एट द एंड मार्केट चलता है बायर और सेलर से। तो बायर और सेलर का ही गेम समझो, बायर और सेलर का माइंडसेट समझो, है ना? क्लियर एवरीवन? यस। चलो, तो आप सभी को डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है? चलो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर। थर्ड पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर। अभी ये हेड एंड शोल्डर है क्या, देखो आप, कुछ इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखता है। ये पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, मार्केट फर्स्ट ऊपर जाता है, फिर से डाउन, इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, और एक नया हाई बनाता है, फिर से डाउन। बट जो थर्ड टाइम मार्केट आता है, तो ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, यही से इधर आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर। क्या बोलेंगे हम इसको, हेड एंड शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है, कौन सा,
बेरिश पैटर्न है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही होता है, बट इसको हम एक बेरिश बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये लेफ्ट शोल्डर जैसे दिख रहा है, ये अपने हेड जैसे दिख रहा है, और एक राइट शोल्डर जैसे दिख रहा है, तो इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। जब भी मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, तब आप यहाँ पे क्या करते हो, एक एंट्री प्लान करते हो सेल साइड के लिए। ठीक है, क्लियर। और उसी के उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसके अपोजिट ये दिखता है। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटर करते हो। ठीक है, एवरीवन क्लियर हुआ सभी यस को? सर। यस Yes. सर, क्लियर सर। कुछ एग्जांपल्स दिखाइए इसके, लाइक चलो चलो, अगर इसके मैं मार्केट में दिखता एग्जांपल्स है। आपको दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, इसके हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, मोस्ट ऑफ ये चीजें अभी ज्यादा ये नहीं होती। हेड एंड शोल्डर, उसके साथ साथ अपना डबल टॉप, डबल बॉटम, काफी चीजें आपको वेट करना पड़ता है इन सारी चीजों के लिए, और काफी उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी लगता है ये चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। देखो यहाँ पे, देखो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे मार्केट रुका, अब इनवर्स गया, हेड एंड शोल्डर। नीचे आया, यहाँ पे आया, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई इस तरीके से, और यहाँ पे ब्रेक किया। बट ये चीज ज्यादा मैक्सिमम टाइम वर्क नहीं होती, सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन ही वर्क होता है। जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके बिकॉज ये ओके। चीजें जो है वो काफी पहले ना वर्क होती थी, बट जैसे जैसे चीजें बदल रही है, उस हिसाब से अभी प्राइस एक्शन ही बेस्ट है। ठीक है, ओके। ये गैप अप से बहुत ज्यादा गैप अप्स और गैप डाउन्स थे वो टाइम पे बीच में निफ्टी में, तो वो ये गैप अप्स और गैप डाउन्स है। क्लियर, समझा सभी को अभी? मोस्ट ऑफ आप ये दो पैटर्न के ऊपर फोकस करोगे, कौन से, डबल टॉप और डबल बॉटम, बस ये डबल दो टॉप पैटर्न डबल के ऊपर बॉटम। फोकस करोगे। ये एक डबल टॉप है और एक डबल बॉटम है, बस बाकी कुछ भी फोकस नहीं करोगे। क्लियर। और डायरेक्टली डबल टॉप और डबल बॉटम देख के ट्रेड नहीं लेना। जब ये लेवल होती है, यहाँ पे आपको एक कैंडल स्टिक देखनी है, बेरिश बारिश ट्रेड लेना है, तो बेरिश कैंडल स्टिक दो देखी थी हमने। एक तो बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए एक ऐसी, हैमर। अदरवाइज इनवर्स एक उल्टा हैमर हैमर। होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, और अगर ओके। आप डबल बॉटम में यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक बुलिश एंगल फिंग, अदरवाइज एक हैमर। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes. सभी लोगों को क्लियर है? तो अभी हमने जितनी भी चीजें देखी है, उसमें किसी को कोई डाउट है? कि जितनी भी चीजें हमने अब तक देखी है, उसमें किसी को डाउट है? प्रिंस जी आपको? नहीं सर, काफी कुछ लाइक समझ आ गया काफी कुछ। ओके, राहुल जी आपको, राज, आकाश, छायु मैम, किसी को कोई डाउट है? नो सर। No. ओके ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम और डीप में जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के, उसके साथ साथ हमें ऑप्शंस भी देखना है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो कल का भी लेक्चर सेम लेंदी होंगे लेक्चर सारे, मतलब 1-1.5 घंटे के अप्रोक्स हर एक लेक्चर होगा। तो आपने जितनी भी चीजें मैंने आज एक्सप्लेन की उसको नोट डाउन करके रखा है ना, बिकॉज देखो क्या होता है, मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में सिखा रहा हूँ, मतलब एक ही टाइम पे हर एक चीज नहीं सिखा रहा, तो हर एक चीज थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा हूँ। बट जब एंड में आपको ट्रेड लेना होता है, इन्वेस्ट करना होता है ना, तो हर एक चीज को एक साथ लाके उसको ट्रेड करना होता है या फिर इन्वेस्ट करना होता है। तो एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द सेशन हमारे, आपको पूरे चीजों का एक साथ एनालाइज करना आना चाहिए, कि फंडामेंटल, टेक्निकल, उसके साथ साथ जो आपके न्यूज होते हैं उसको भी कैसे देखना है, हर एक चीज आपको देखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास नोट्स होने मैंडेट है। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको कल एक चीज बताई थी आप सभी को, कि ऑप्शन का सेगमेंट है वो आप क्या करना, एक्टिव करना। तो आपने एक्टिवेट कर लिया आपका एफएनओ सेगमेंट सभी ने? हाँ राहुल जी और राज जी, प्रिंस, बोलो बोलो। सर नहीं, ऑप्शंस का लाइक लाइक मैंने नहीं करा है अभी। ओके ठीक है चलेगा। बिकॉज जब ऑप्शंस सीखेंगे ना, तब वो आपको हम्म प्रैक्टिकल, जब आप देखोगे उसको टाइप वगैरह करके कि किस तरीके से वो हम्म। चीजें दिखती है, बिकॉज वो एक्टिव नहीं होता ना, तो आप वहां पे प्रीमियम्स नहीं देख पाते।
तो इसके लिए जस्ट हम्म। आप एक्टिव करके रखना कि प्रीमियम्स किस तरीके से मूव करते हैं, कैसे आपको, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेटर जाएगा। ठीक है, जब ओके। आप एनालाइज करोगे किस तरीके से प्रीमियम्स मूव कर रहे हैं, किस तरीके से चार्ट मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम्म। आपको ऑप्शंस का जो सेगमेंट है उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो आप क्या हम्म। करना, कल फिर से आपके कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करना, वो आपको हम्म। एक्टिव करवा के देंगे। ठीक है, ओके ओके अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, ओके ठीक है ओके। आकाश जी, राहुल जी, राज, छायु मैम, बरखा, मित्तल, ओके, सभी लोग क्या करना, एक्टिव करना। ठीक है कल। ओके सर, गुड नाइट। ओके ओके, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। बाय 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 बाय।